बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि उसके बकरे का पाँव का जो निचला हिस्सा ना, कह लें कि खुर के नीचे का हिस्सा जो है वहाँ पर मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको दर्द हो रही है, ठीक नहीं हो रहा। काफ़ी इंजेक्शन वगैरह वो लगा चुके हैं तो उसको कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसके मतलब उन्होंने पूछा था कि कोई हल बताएं। तो सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ कि मैं उस मतलब टॉपिक पर वीडियो नहीं बना सका। वैसे शायद मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि मसला क्या है और इसका हल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी चीज़ पर है कि अगर हमारे बकरे नहीं, किसी भी किस्म के जानवर के पाँव के नीचे कोई मसला इस तरह से बन जाए कि उससे खड़ा ना हुआ जा रहा हो या फिर वो पाँव को नीचे ना लगा रहा हो, तो हमने क्या हल निकालना है। दोस्तों, इसका बड़ा ही सिंपल सा हल है, लेकिन हल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर वैसे भी आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहें तो भी कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी मतलब हौसला अफजाई के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं और आपको कमेंट करना भी चाहिए। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ऐसा मसला बनता क्यों है, सबसे पहले तो इस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। ये ज़्यादातर मसला वैसे बनता है हमारे घोड़ों में और हमारे भेड़ बकरियों में। घोड़ों में क्यों बनता है, क्योंकि वो बेचारे चलते फिरते रहते हैं। कह लें कि मतलब हर किस्म के रास्तों पर उनको चलना पड़ता है। घोड़े, गधे और खच्चर हो गए, इनको हर किस्म के रास्तों पर चलना पड़ता है। पथरीला रास्ता हो या नोकीला रास्ता हो, जैसा भी रास्ता हो इनको चलना पड़ता है। और हमारे बकरे या भेड़ बकरियां वगैरह जो हैं, इनमें ये प्रॉब्लम क्यों बनता है, इसकी वजह ये होती है कि दोस्तों ये भी चरते हैं बाहर, मतलब कह लें खेतों में चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं। चरागाह की तरफ जाने के लिए इनको कहीं ना कहीं पर चल कर जाना पड़ता है और वहाँ से इनके पाँव में कोई कंकर वगैरह लग जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको फौरी तौर पर नज़र आए या फिर फौरी तौर पर ठीक भी हो जाए। हर बार ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात मसला पुराना हो जाता है और काफ़ी दिनों के बाद जो है मसला नज़र आता है। जानवर अपनी मतलब ताकत के मुताबिक कुछ दिन बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जब उसको महसूस होता है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर है तो फिर वो कह लें कि अपने पाँव को खड़ा कर देता है। अपने पाँव का जो मतलब आसरा होता है उसको लेना बंद कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके जानवर को ये मसला आ रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपने सबसे पहले अपने जानवर को उस पाँव को उठाना है। ख्वाह कोई भी जानवर है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, भेड़ है, बकरी है, गाय है या भैंस है, कोई भी जानवर है, उसके उस पैर को उठाना है। पहले आपने जानवर को अच्छी तरह से काबू कर लें, फिर उसके उस पैर को उठाएं जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। उस पैर की दोस्तों अच्छे से नीचे से सफाई करें। सफाई करने के लिए दोस्तों वैसे तो सर्जिकल नाइफ एक होता है, मतलब सफाई वाला। अगर आपके पास तो वो नहीं होगा, आप किसी न किसी तरीके से उसकी सफाई करें और कोशिश करके देखें कि अंदर कोई कंकर वगैरह है तो नहीं। अगर नहीं है तो बेहतर है, अगर है तो उसको निकाल दें और चेक कर लें वहाँ पर। अगर ज़ख्म हो गया तो वहाँ पर कह लें कि पायोडीन का बूढ़ा रुई जो होती है उसमें उसको पायोडीन से भिगो के वहाँ पर रख दें ताकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है वो ना बढ़े। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमने जानवर को लगाना क्या है, इंजेक्शन वगैरह में क्या लगाना है। दोस्तों, इंजेक्शन में आपने पेनिसिलिन साल्ट का इस्तेमाल करवाना है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा पेंसिन एल ए, पैनबायोटिक, पैनीवेट, इन इंजेक्शन में से आप कोई भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ में दोस्तों अपने जानवर को लगाना होता है एनसेड, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कह लें कि जो दर्द, बुखार और सोजिश को दूर करने के लिए होता है। यहाँ पर दोस्तों जानवर को बुखार होने के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन दर्द और सोजिश जो है यह ज़रूर हो जाती है। तो इसके लिए आप कीटोपी का इंजेक्शन लगा सकते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम लगा सकते हैं, लॉक्सन लगा सकते हैं, फ्लोनेक्सन मैग्लोमाइन का कोई साल्ट लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों 2 दफ़ा इंजेक्शन लगाने से, एक दफ़ा आज और एक दफ़ा अगले दिन इंजेक्शन लगाने से आपका जानवर जो है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।